श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री रामचंद्र केशव डोंगरी जी शास्त्री महाराज ने जन कल्याणार्थ भागवत का उद्देश्य, उसका महात्म्य और भागवत रहस्य प्रस्तुत किया है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णापशरणं मम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित्त तथा आनंद। सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित्त मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तु में सत्य तथा चित्त है, परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत्य और चित्त प्रकटता है, परंतु आनंद अप्रकट रहता है, अर्थात अप्रकट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। जैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी देश, धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में इस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वह जीगता नहीं है, परंतु दूध से दही बनकर दही मंथन करने पर मक्खन जीग जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता है, इसी प्रकार ईश्वर का कि जो सर्वत्र है, फिर भी उसका अनुभव नहीं होता है। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता, इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिलता। कोई भी कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी थकार कर अंत में शांति खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से जो मुख्य आनंद है, साधन जन्य आनंद, स्वयं सिद्धि आनंद। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद की जो साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है और हुआ। योगियों के पास कुछ भी साधन या विषय नहीं होता, फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद में रहते हैं। इसे सिद्ध होता है आनंद अंदर है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद ईश्वर में परिपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण, सदरूप परिपूर्ण, चितरूप परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी पूर्ण है। जीव में चिद अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था, और जिस समय सारी द्वारका आदि का नाश हो रहा था, उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था, तो भी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता है। कारण श्री कृष्ण स्वयं आनंद घन रूप है, सचित और है चित आनंद, चित ज्ञान है।
चित शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है जैसे घर में नहीं रखता, मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता नहीं। जबकि उत्पत्ति स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिसका ज्ञान नहीं नित्य टिकता है उसे आनंद मिलता है, जिसका ज्ञान नित्य नहीं टिकता उसे आनंद नहीं मिलता। वही आनंद में होता है। जीव को यदि आनंद स्वरूप होना है तो उसे सच्चिदानंद आश्रय होना है। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह है तो प्रत्येक श्री नारायण है। परिणाम स्वरूप यह है तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ जो मन को तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक साथ होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण का रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है, तभी जीव का जीवन सफल हो जाता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक इसे शांति नहीं मिलती। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करता है तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही मनुष्य का अवतार है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी भान नहीं है, तो वह बेचारा परमात्मा के दर्शन करे तो कैसे? परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल होता है। यह जीव अनेक वर्षों से अनंत जन्मों से भोग भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति तो नहीं मिली। यह शांति तो तब मिले कि जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती। दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, यह तो हुआ साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति परमात्मा के दर्शन हो तो यह मध्यम दर्शन है। ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन या उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं। पहला है परोक्ष ज्ञान, दूसरा है अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो मानव परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर के से भिन्न नहीं हूँ। यह है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार, जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहकर अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वर में बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है। और वेदांत में इसी को आप परोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह केवल एक मूर्ति में मंदिर में नहीं रह सकते, समा नहीं सकते। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाती है वहीं भगवान का रूप अनुभव करते हैं। मंदिर प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक परमात्मा का दर्शन करे। मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करे, यही ईश्वर का असाधारण दर्शन है। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है।
परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी भगवान दिखते हैं, यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए है, इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में परमात्मा का अनुभव करती हैं। लीला देखन में गई मैं भी हो गई लाल, गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ है और कहती है मैं ही कृष्ण हूँ। अपने प्यारे कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियां श्री कृष्ण में बनी, जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जो परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वह ईश्वर में मिल जाता है। यही श्री भागवत का फल है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्यावतां भागवते परीक्षा, यह युक्ति श्रीमद् भागवत की विषय गंभीरता का प्रतिपादन करती है, किंतु भाव और वक्ता की सहज निश्चित वाणी श्रोताओं के लिए सहज गम और स्वीकार बन जाती है। भगवत कथा रस पिपासुओं का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य संत प्रवर अर्वाचीन सुख श्री डोंगरे जी महाराज के भक्ति भाव घोर प्रेमवारी परिपूर्ण नेत्रों एवं गदन कंठ से निर्झरित सुधारस्यंजनी वाणी संस्कार संपन्न श्रोताओं को साजी मंत्र मुग्ध कर उच्च भाव भूमि के धरातल पर लाकर भाव माधुरी के आस्वादन की क्षमता जगाकर श्री कृष्ण पदारविंद का रसिक बना देती है। श्री डोंगरे जी महाराज ने भागवत की कथा प्रसंगों को दृष्टांतों आदि के द्वारा सरल एवं रोचक तथा शिक्षाप्रद बना दिया है, जिसका प्रकाशन श्रीमद् भगवत कथा के नाम से गुजराती में हुआ था। भागवत रस उसी का अनुवाद है, इसके कई संस्मरण छप चुके हैं, यही इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। बोलो श्री डोंगरे जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके आगे का प्रसंग अगली कथा में।